बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ। खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती राहज़नी की संगीन वारदातें करने वाले 17 डाकुओं को गिरफ्तार करके 3 करोड़ 73 लाख का मालियती कार, ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिलें और जदीद असला बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन डॉक्टर रिटायर्ड तारक वलैद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पुलिस ने बैनुल अज़लाई डकैत गैंग्स के 17 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 3 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद। माल मसरूका में 6 अदद ट्रैक्टर, 2 ट्राले, 20 तोलाई जेवरात, 30 लाख नकदी, 1 अदद कार, 66 अदद मोटरसाइकिल, 6 अदद लोडो रक्शे, 3 अदद बैंसें, साइलेज मशीन, 6 अदद सोलर प्लेटें और मोबाइल फ़ोन वगैरह शामिल हैं। इनका कहना था कि पुलिस ने 17 अरकान पर मुश्तमिल 5 खतरनाक गैंग्स को गिरफ्तार करके इनसे जदीद असला भी बरामद किया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे महर मुमताज़ सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज के पानी की तबाहकारियाँ जारी। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से चक दराज के में दाखिल पानी से गाँव की सैकड़ों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया का हफाजती बंद 2 बार टूट चुका है। हम 2 दिन से अपनी मदद आपके तहत हफाजती बंद को बंद करने में मसरूफ़ हैं। ज़िले इंतज़ामिया का कोई अमला हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं पहुँचा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ मुजाहिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह नारोवाल में भी एप्का का मुलाजमीन का एहतजाज जारी। दफातर में काम न होने के बराबर साहिल परेशान हाल। ज़िले सदर एप्का एसोसिएशन नारोवाल अब्दुल वहीद भट्ट की सरबराही में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन के हकूक़ की हक तलफी के हवाले से मुसलसल एहतजाज का चौथा रोज़। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी रैली। शुरा का पंजाब हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रैली में ज़िले अहदेदारान के अलावा DC ऑफिस और रेवन्यू, एजुकेशन, सेहत, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस, जिला कौंसल, बिल्डिंग, हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी, इंडस्ट्री समेत और दीगर सरकारी मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। कश्मीर में सरदारों रोड के मकाम पर कायम गत्ता फैक्ट्री से डाकुओं ने मजीद 3 मजदूरों को अगवा कर लिया। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान जिला भर से अगवा होने वाले मगवियों की तादाद 21 होगी। अगवा होने वालों का ताल्लुक अलीपुर पंजाब से बताया जा रहा है। मजदूरों में अहमद अली, असगर अली, वकास अली भट्टी शामिल है। मजदूरों की अदम बाजियाबी के लिए फैक्ट्री मालकान और ताजरों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फैक्ट्री मालिक मुमताज़ न्याजी का कहना था कि चंद रोज़ कबल 2 डाकू हमारे 2 ट्रैक्टर भी छीन कर ले गए थे। डाकू आए रोज़ शहरी को अगवा करके ले जाते हैं। कश्मीर पुलिस तो शहरियों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 10 का खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मियाँ फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कराची बिरयानी जाम के चीमा दुकानदार माफिया बन गए। वो अपनी मर्जी से रेड लगाने लगे और नाकस बदबूदार खाना कस्टमर को खिलाने लगे। जाम के चीमा में बाहर से आने वाले दुकानदार माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये नए आए थे इनका रेट भी ठीक था, बिरयानी डब्बे का साइज़ भी ठीक था और जायका भी ठीक था, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये अपनी मर्जी का रेट लगाने लगे और खाना भी इतना नाकस और इतना बदबूदार है कि कल एक दोस्त इनका खाना खाकर फौरी बीमार हो गया। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं, ना फूड अथॉरिटी और ना ही डेस्का AC। जाम के चीमा अपनी मर्जी का रेट और अपनी मर्जी के पैसे लेने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अहले जाम के चीमा की फूड अथॉरिटी, डेस्का AC ऑफिसर नोटिस की अपील का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। पटवार सर्कल खानका डोगरा में करप्शन के बेताज बादशाह पटवारी खालिद सरवर ने अंधेर नगरी मचा दी। पटवार सर्कल खानका डोगरा में मुंशियों का गुंडा राज अरूज पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदर आबाद ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पटवार सर्कल खानका डोगरा में मजीद नामी शख्स जो खालिद पटवारी का मुंशी है, पटवार सर्कल खानका डोगरा में डॉन बन गया, जो अवाम को फर्ज जारी करने पर हज़ारों रुपए रिश्वत और विरासती इंतकाल दर्ज करने पर लाखों रुपए रिश्वत लेता है। अवाम का कहना है कि जब भी पटवारी के दफ्तर जाते हैं पटवारी की सीट पर मजीद मुंशी बैठा होता है जो महकमा इरीगेशन में मुलाजिम है, हमें जलील ख्वार करता है। अगर पटवारी से काम का कहें तो कहता है जाओ मजीद को माल पानी दो और काम हो जाएगा। अहलियानी इलाका सरापा एहतजाज। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे रॉयल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर नूर हसन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MNA और कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर पाकिस्तान के चेयर पीर सईद इमरान अहमद शाह वली को हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने पर पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नूर हसन भट्टी, पंजाब सदर महर नदीम अब्बास, डिप्टी सेक्रेटरी इतलात फारूक हैदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी माजिद कुरैशी, मोहम्मद अरफान, दाऊद इब्राहिम और सियासी रहनुमा नसरुल्लाह जट ने उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर गुलदस्ता पेश करते हुए खुसूसी मुबारकबाद दी। इस मौके पर पीर सईद इमरान अहमद शाह ने साफियों भाइयों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। पंजाब हुकूमत होश के नाखुन ले।
ایک ریاست میں دو دستور نہیں چل سکتے. چیف آرگنائزر ینگ ٹیچرز یونین پاک پتن چودھری آصف سرور گوندل نے میڈیا کو بتایا کہ 10 جولائی سے تمام ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور پنجاب سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں. آج 5واں روز ہے. تمام ملازمین یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ جب تک وفاق کی طرز پر اور باقی صوبوں کی طرح تنخواہ میں رننگ بیسک 35% اضافہ، پینشن پر 17.5% اضافہ نہ ہو اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن واپس نہ لیا جائے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. نمائندہ رائل مجاہد خان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر کا ناروال کا ہنگامی دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر کا ضلع ناروال کا ہنگامی دورہ. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ناروال اور درائے راوی پر چنیا کے مقام پر بنائے جانے والے واسطی بند کا دورہ. ڈی ایچ کیو ہسپتال ناروال میں ایمرجنسی ڈائلیسس یونٹ، او پی ڈی، فارمیسی سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کی جانب سے مریضوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو مہیا کی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لینے سمیت ڈی ایچ کیو میں سانپ کے کاٹے کے علاج کی ویکسین کا اسٹاک بھی چیک کیا گیا. ملک افضل بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے طریق گواہ ہے. ڈیرہ غازی خان ایک فلڈ زون علاقہ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کروڑوں روپے کے فنڈز تو جاری ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کیا جاتا. محکمہ اریگیشن کے کرپشن گڑھ ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب نوٹس لیں، ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، کاغذی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن کام کہیں نظر نہیں آتا. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے ملک افضل سے. دریائے سندھ کے اوپر دریائے سندھ کا ہر سال کٹاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو فصلات ہوتی ہیں وہ بھی بہے کر یہ پانی لے جاتا ہے. اس وقت کٹاؤ بھی جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک مقامی ذمہ دار کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑے پرانے. چاچا آپ کتنا سال سے کھڑے ہو اس دریا کے ارد گرد رہتے؟ 30-40 سال ہو چکا ہے آپ کو. اچھا چاچا مجھے یہ بتائیں، ہر سال دریا کٹاؤ کرتا ہے، اس کے بعد یہ فرضی پتھر ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جال اس کے اوپر نہیں بچھاتے، اگر جال ہوتا تو پکڑا جاتا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ سپا رکھی ہوئے بس پتھر اتنے بانی گئے کھندے پہ اگتے ہیں. ہوں یہ دیکھو 20 فٹ 30 فٹ کی منظوری تلے ہیں، یہ 10 فٹ رکھی گئے. آپ کا کہنا ہے 30 فٹ 40 فٹ گورنمنٹ نے منظوری دی ہے کہ پتھر نیچے ڈالیں. یہ اتنے 10 فٹ رکھی گئے تمہارے سامنے میں کیا دیکھو مٹی دیکھو 10 فٹ ڈلا 10 فٹ کیا چلے دے دیکھو ترنگڑی کوئی دریا پر پتھر تمہارے سامنے گرتا پہ دیکھو نہیں گرتا پیا. اگر ہی ترنگڑ والا گرے ہے ترنگڑ بعد کو اتنے رکھے نا ترنگڑ چلے دے دریا کو. یہ پتھر نہیں چلے دے جنہیں 12 فٹ رکھی گئے 5 فٹ رکھی گئے چلیں دے. یہ چوتھے کوئی نہ حسن. یہاں افسران تو آئے ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، کیا کرتے ہیں وہ یہاں آ کے؟ جی تو افسر آتے ہیں یہاں پہ چیک کرنے کے لیے؟ افسر کہیں ملے اندر بس بس ٹھیکیدار کھڑے ہیں آئے پھر مرے دے گئے. یہ کام ہی تھی پہ یہ کام تھی تمہارے سامنے اور یہ دیکھو یہ پتھر گرتا پہ دریا ویسا پہ نہیں چلتا دریا. ترنگڑ بعد کے اتنے رکھے نہیں چلے سی وہ یہ فرضی کرتے جلے ٹرک پتھر دریا زور گرتا پیچھے 10 ٹرک آئے تھے 50 لکھو نے جل. اچھا اگر 10 ٹرک آتے ہیں تو یہ 50 لکھتے ہیں؟ 50 لکھتے ہیں. بہوں موقع دے کٹھے کتنی ہوئے پیچھے ٹرک آمن شروع تھی گئے وہ دریا میں سٹے جلانے 50 100 لکھا. چلتے پانی میں یہ پتھر گرا دیتے ہیں، پانی ان کو لے جاتے ہیں. اچھا سارے نال کٹھے. تھانہ سٹی کماریہ کی حدود میں 10 سالہ بچہ اغوا محمد احمد کی گمشدگی کے حوالے سے اس کی والدین پاکستان پریس کلب کماریہ میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ رویل کماریہ ملک محمد ظفر اقبال. جی آپ کو کیا ہوگا پاکستان پریس کلب کماریہ میں تشریف لائے؟ میرا بچہ اغوا ہوا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ محمد احمد. آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ صدر اقبال بازار میں. مسئلہ کیا ہوا؟ میرا بچہ مدرسے میں تھا. کون سا مدرسہ کہاں پہ؟ صادق وہ درگاہ شاہ دربار اس میں پڑھتا تھا. 15 دن کے بعد آتے تھے گھر. سامنے باہر والے بھائی نے اس کو کال میسج کروائے ہیں، پیسے منگوائے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے بچے کو اس کے ہاتھ میں دے دیا. میرے خامن سے. آپ لوگ اکٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، علیحدگی ہماری. وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ وہ کسوال اپنے گھر میں رہتا ہے. ہاں جی. مطالبہ کیا ہے؟ میرا بچہ مینوں لے کے دتا جاوے بس. اس بھائی عمر نے گلاں کرواندا رہیا ہے. عمر کون ہے؟ او اوتھے گیس والی دکان ہے عمر دی. او کالا کلا کراندا رہیا. کل دا میرا بچہ بھی غائب ہے تے میرے بندے دے نمبر بھی بند نے تے کال بھی کل دی ہوئی عمر دے نمبر تو. پولیس کی تیاری تو آپ نے بندہ پکڑایا ہوا ہے؟ ہاں جی، عمر کو اسی راتی چکوا کے لے آندا ہے. پھر آپ کیا بنا پولیس نے تعاون کیا ہے؟ حالی تکر کوئی نہیں ہے. حالی تکر بس کہہ رہے ہیں کہ بس ڈھونڈ لینے ہیں بس اتنی گل. آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ بچہ میرا مینوں لے کے دین.
ਉਮਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਮਰ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ करवाई है, वो नंबर भी बंद है, मेरा बच्चा भी गायब है। बहावलनगर भारत की जानब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है। भारत ने मुजरमाना तौर पर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसके बाद मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों की खड़ी फसलें दरिया बुर्द होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दरिया सतलुज से माड़ी मियाँ अहमद साहब की इस मकाम पर मौजूद हमारे नुमाइंदे काशी गौरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आबी जारियत है जो उसका सिलसिला मुसलसल जारी है, और जिसकी वजह से जो है फसलें भी तबाहली का शिकार हो रही हैं, और मुसलसल जो है कई देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मज़ीद हमारे साथ जो है इलाका मुकीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी भाईजान, हमारे यहाँ ना 18 से 20 एकड़ की ज़मीन पड़ी थी, उसमें तिली थी और कपास की फसलें थी, चारा था भैंसों के लिए, वो सब का सब डूब गया। हमें इतला नहीं दी गई है, तो हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना था कि हमारी जो फसलें वो तबाह हाल का शिकार हो चुकी है और बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और हुकूमत वक्त की तरफ से जो है हमारा मुतालबा है कि इसका अजाला किया जाए या कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ। जी खबर शामिल करते हैं पिंडी बटिया से। बाबर नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी पिंडी बटिया ने मुलाजमीन का कलम छोड़ झाड़ू छोड़ एहतजाज जारी। टाउन कमेटी को ताले लगा दिए गए, मुतालबात पूरे ना होने तक एहतजाज जारी रहेगा। बाकी सूबों की तरह पंजाब में भी हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों। मुलाजमीन ने टाउन कमेटी के बिल्कुल सामने एहतजाजी धरना दे दिया। शिकारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी ने। ज़ोब शोहदा में शिकारपुर का रिहायशी फौजी जवान शामिल। बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में दहशत गर्दों के हमला में शहीद फौजी जवान का जस्दे खाकी शिकारपुर पहुँच गया। गुज़श्ता रोज़ वतन अजीज़ का दिफा करते हुए दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज का जवान मोहम्मद यूसुफ बलोच शहीद हो गया था। शहीद फौजी जवान मोहम्मद यूसुफ बलोच की नमाज जनाजा गाँव में हुमायूं शरीफ में अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और अहले इलाका के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद फौजी जवान को सलामी के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद फौजी जवान की मज़ार पाक फौज के अफसरान ने फूलों की चादर चढ़ाकर इस्लामी पेश की। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान के इलाके ज़ो में दहशत गर्दों ने गैरिजन पर हमला किया था, जहाँ पर दीगर फौजी जवानों समेत शिकारपुर का रहायशी फौजी जवान भी शहीद हो गया था। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द रात होने वाली तूफ़ानी बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज़ बारिश और तूफ़ानी आंधी के बाद हाई ट्रांसमिशन लाइन के खंभे गिर गया। रात से कई इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। रनाला खुर्द में शहर में और गिरदोनवा में रात होने वाली बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिश की वजह से नवाही गाँव 11R में घर की बसीदा छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज़ बारिश और तूफ़ानी आंधी के बाद हाई ट्रांसमिशन लाइन के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद है, जो कि ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। बिजली बहाल ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश का पानी कब्रिस्तानों में दाखिल होने की वजह से दर्जनों कब्रें मुनहदम हो गई। खबर शामिल करते हैं चनोट से। हमारे ब्यूरो चीफ रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान ने तबादले के बाद अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चनोट की जानिब से DPO दफ्तर में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में DPO वसीम खान रियाज खान, DSP SHOs DPO दफ्तर के अफसरान ने शिरकत की। DPO ने फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला चनोट में तैनाती कामयाबी आप सब के तावन से मुमकिन हुई। DPO ने चनोट पुलिस के अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए आइंदा भी दिलजमी से फ़राइज़ पर अंजाम देने की हदायत की। सेशन कोर्ट लाहौर में 2 अफराद कत्ल। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर की अदालत में पेशी के बाद फायरिंग के मुलजमान मोहम्मद अमीन और खातून सुगरा बीबी को हलाक कर दिया। दोनों के खिलाफ मोहम्मद सलीम ने कत्ल का इस्तिगासा दायर कर रखा है। दोनों हाजिरी के लिए पेश हुए, हाजिरी के बाद वापस जा रहे थे। दोनों पर चूंक में वकील अमानत छीना, इनकी बीवी और बच्ची को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इस केस में पुलिस मुलजमान को बेगुनाह किया, जिस पर इनके खिलाफ इस्तिगासा दायर कर दिया गया, जिसमें पेशी के लिए दोनों आए। दीगर मुलजमान ने अभी पेश होना था कि यह वाक़या पेश हो गया। रॉयल न्यूज़ के साथ फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए रॉयल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।